अभी मेरी शादी के 4 महीने ही हुए थे कि मेरे पेट में हर वक्त दर्द रहने लगा था। एक दिन तबीयत बहुत बिगड़ गई तो मेरी सास और मेरे पति मुझे डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर ने चेकअप किया तो उसकी बात को सुनकर मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। डॉक्टर ने कहा, डिलीवरी का वक्त आ गया है, पेशेंट को लेबर रूम में लेकर चलो। मैं उस बच्चे को प्यार नहीं करती थी और असल में मुझे हैरानी तब होती थी जब मेरी सास मेरे से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती थी। एक दिन उसका राज जानने के लिए मैंने अपनी सास के मोबाइल से पति को मैसेज कर दिया। पति का जवाब पढ़कर तो मैं हैरान ही हो गई, क्योंकि मेरा नाम दिव्या है। मैं पहले बहुत खूबसूरत हुआ करती थी, फिर ना जाने मेरी ज़िंदगी में ऐसा क्या हुआ जिससे मेरी सुंदरता हमेशा के लिए चली गई। मैं आईने के सामने खड़ी होकर अपनी खोई हुई सुंदरता को देख रही थी। मेरी आंखों के नीचे अब डार्क सर्कल्स हो गए थे और सर के बाल भी सफ़ेद होने लगे थे। मैं काफ़ी मोटी भी हो चुकी थी। मैं कमरे में लगे अपनी तस्वीर को पहचान नहीं पा रही थी। मैं हर वक्त परेशान रहने लगी थी, क्योंकि मेरी उम्र की सारी लड़कियों की शादी हो चुकी थी, जबकि मैं अभी तक कुंवारी ही थी। मेरी माँ तो मुझे शादी के लिए कुछ नहीं कहती थी, पर मुझे पता था कि वो अंदर ही अंदर मेरे लिए बहुत परेशान रहती थी। मैं आईने में खुद को अभी देख ही रही थी कि तभी मेरी दीदी की आवाज़ आई। वो बोली, दिव्या, चलो, माँ खाने के लिए बुला रही है। मैं भी दीदी के साथ चल पड़ी थी। दीदी तेज तेज चलती थी, जबकि मैं लंगड़ा कर चलती थी। दीदी आगे निकल गई तो पीछे मुड़कर मुझे हंसते हुए बोली, जब से तेरा भांजा हुआ है ना, तब से मुझे हर काम जल्दी जल्दी करने की आदत पड़ चुकी है। आ जाओ मेरे साथ। दीदी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं साथ चलते हुए बोली, दीदी, आप मेरे से सिर्फ 1.5 साल ही बड़ी हैं और आपकी शादी के 7 साल भी हो गए, क्योंकि आप बहुत सुंदर हैं। और एक मैं अभी तक माँ पापा पर बोझ बनी बैठी हूँ, क्योंकि मैं बदसूरत, मोटी और लंगड़ी भी हूँ। दीदी ने कहा, चुप करो दिव्या, ऐसी बातें नहीं करते हैं। भगवान तुम्हारे साथ भी सब अच्छा करेंगे। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। देखना, तुम्हारी शादी भी बहुत जल्दी एक हैंडसम लड़के से हो जाएगी। मैं दीदी की बात सुनकर चुप हो गई। फिर अगले दिन मैं अपने कमरे में आराम कर रही थी। तभी मेरी माँ कमरे में आई और कहने लगी, दिव्या, अच्छे से तैयार हो जाओ, लड़के वाले तुम्हें देखने आने वाले हैं। मैं माँ की तरफ देखती ही रह गई। मैंने कहा, माँ, मेरे लिए रिश्ता? वो कैसे? माँ ने कहा, हाँ बेटा, बस तुम अच्छी सी ड्रेस पहनकर और हल्का सा मेकअप कर लो। मैंने कहा, माँ, मैं तैयार नहीं होंगी, क्योंकि लड़के वाले तो मुझे पसंद नहीं करेंगे। माँ ने गुस्से से कहा, ऐसी अशुभ बातें नहीं करते हैं, कब तुम समझोगी इस बात को? फिर माँ कमरे से चली गई। मैं भी कुछ देर में तैयार होकर कमरे से बाहर आई। बाहर सोफे पर एक बहुत ही हैंडसम लड़का और एक आंटी बैठे हुए थे। आंटी मुझे देखकर खुशी से उठकर खड़ी हो गई थी। उन्होंने मुझे बड़े ही प्यार से अपने पास बुलाया, जबकि मैंने तिरछी नज़र से उस लड़के की तरफ देखा था। वो लड़का भी मेरी तरफ ही मुस्कुराते हुए देख रहा था। तभी आंटी बोली, मुझे आपकी बेटी बहुत पसंद आई है। मेरे माँ पापा को भी ये रिश्ता बहुत पसंद आया था। फिर चाय नाश्ता करने के बाद वो लोग चले गए। फिर कुछ ही दिनों में हमारी शादी बहुत ही सिंपल तरीके से हो गई। मैंने माँ पापा को मेरी शादी धूमधाम कराने से मना कर दी थी, क्योंकि मुझे लगता था सारे रिश्तेदार और बारात में आए हुए लोग मुझे देखकर हंसेंगे। इसलिए मेरे माँ पापा ने कहा, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। और मैं शादी करके अपने पति दक्ष के साथ ससुराल आ गई। मैं दक्ष की दुल्हन बनकर बहुत खुश थी। ससुराल पहुंचकर मैं अपने कमरे में दक्ष का इंतजार कर रही थी। थोड़ी ही देर बाद दक्ष भी कमरे में आ गए और मेरा हाथ पकड़कर मुझे तोहफे के रूप में अंगूठी पहनाने लगे और बोले, दिव्या, आज मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारा पति बनकर। जबकि मुझे इस बात पर अभी तक यकीन नहीं हो रहा था कि कोई लड़का ऐसी लड़की से शादी करके कैसे खुश हो सकता है। मैंने दक्ष से कहा, दक्ष, आपने मेरे से शादी क्यों की? दक्ष ने हंसते हुए बोला, क्योंकि तुम मुझे बहुत सुंदर लगी थी, इसलिए मैंने तुमसे शादी कर ली। मैं दक्ष की बात को सुनकर मुस्कुरा दी थी।
मेरी शादी के बाद ही खूबसूरत लम्हे शुरू हो गए थे। मेरे पति मुझे बहुत प्यार करते थे, जबकि मेरी सास भी बहुत अच्छी थी। वो मुझे अपनी बहू नहीं, बेटी समझती थी। मैं बहुत मोटी और बदसूरत थी, जबकि दक्ष बहुत ही हैंडसम थे। मैं उनके साथ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। मेरी सास हर रोज़ सुबह में मुझे कुछ मीठा खाने को देती थी, जिसे खाते ही मेरे पेट में ज़ोरों से दर्द शुरू हो जाता। अब तो हर रोज़ ऐसा ही होता था। मेरी सास मुझे जब भी मीठा खिलाती थी तो मेरे पेट में दर्द शुरू हो जाता था। मैं इस वजह से बहुत परेशान थी। एक दिन मैंने सोचा, अब से मैं सास का दिया हुआ मीठा खाऊंगी ही नहीं, क्योंकि मुझे अपनी सास पर शक होने लगा था। अगली सुबह मेरी सास मेरे लिए खीर बनाकर लाई, तो मैंने कहा, मम्मी आप रख दीजिए, मैं बाद में खा लूँगी, अभी मेरा मन खाने का नहीं कर रहा है। सास ने कहा, ठीक है, जब खाने का मन करे तभी खाना। मैंने सोचा, आज मैंने खीर नहीं खाई तो आज मेरा पेट दर्द नहीं करेगा, पर मेरा सोचना गलत था। अचानक मेरे पेट में दर्द शुरू हो गया था और धीरे धीरे वो इतना बढ़ गया था कि मैं दर्द से रोने लगी। मेरे रोने की आवाज़ सुनकर मेरी सास मेरे कमरे में आई और पूछने लगी, दिव्या क्या हुआ है तुम्हें? मैंने कहा, मम्मी पेट बहुत दर्द कर रहा है, आप मुझे हॉस्पिटल लेकर चलो। फिर उन्होंने दक्ष को कॉल किया। दक्ष भी ऑफिस से जल्दी से घर आ गए और मुझे हॉस्पिटल लेकर गए। हॉस्पिटल पहुंचकर डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया तो कहा कि आपके डिलीवरी का वक्त आ गया है। मैं तो हक्का बक्का होकर उस डॉक्टर की तरफ देखती ही रह गई थी। मैं चिल्लाकर बोली, ये नामुमकिन है, क्योंकि मेरी शादी के तो अभी सिर्फ 4 ही महीने हुए हैं। मुझे लगा था कि दक्ष मुझे अभी और इसी वक्त तलाक दे देंगे, इसलिए मैं बहुत डर गई थी। मैंने कहा, दक्ष मुझे इस हॉस्पिटल से लेकर चलो, मैं ठीक हूँ। ये डॉक्टर मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही है, जबकि मैं गलत नहीं हूँ। दक्ष मेरा हाथ पकड़े मेरे पास ही खड़े होकर मुझे बोल रहे थे, घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। उसके बाद डॉक्टर ने सबको लेबर रूम से बाहर निकाल दिया। फिर 2 घंटे बाद मैंने एक बच्चे को जन्म दिया, लेकिन मुझे अभी तक यकीन नहीं हो रहा था कि ये बच्चा मैंने जना है। मैं दुख और गम से बेबस हो चुकी थी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि दक्ष का सामना कैसे करूँगी। अब शायद वो मुझे तलाक दे ही देंगे। यही सब सोच सोच कर मैं रोने लगी थी। थोड़ी ही देर में दक्ष और मेरी सास रूम में आ गए। दोनों बहुत ही खुश लग रहे थे। मेरी सास ने मुझे मुबारकबाद दी और बच्चा को मेरे सामने लाकर बोली, देखो बहू, बेटा हुआ है। मैंने कहा, इसे मेरी नज़रों से दूर लेकर जाइए। दक्ष बोले, क्या हुआ दिव्या तुम्हें? मैंने कुछ नहीं बोला। फिर हम लोग उसी दिन शाम को हॉस्पिटल से घर आ गए। मैंने अपनी सास और दक्ष को सख्ती से मना कर दिया था कि वह मेरे घर वालों को इस बच्चे की पैदाइश के बारे में कुछ भी ना बताएं। मैं नहीं चाहती थी कि किसी को भी पता चले कि दिव्या ने शादी के 4 महीने बाद ही बच्चे को जन्म दिया है। दक्ष और मेरी सास अब मेरा और भी ख्याल रखने लगे थे। दक्ष की जगह कोई और मर्द होता तो अब तक मुझे तलाक दे दिया होता। मेरी सास ही उस बच्चे को संभालती थी, मैं तो उस बच्चे का चेहरा तक नहीं देखती थी। दक्ष ने उस बच्चे का नाम देवांश रखा। देवांश के पैदा होने के बाद दक्ष और उसकी माँ में बहुत लड़ाई होने लगी थी, जबकि पहले दक्ष अपनी माँ के साथ ऊंची आवाज़ में बात तक नहीं करते थे। जब भी देवांश रोता था तो मेरी सास उसे मेरे पास ले आती और कहती, दिव्या इसे चुप करा दो। मैं मुंह फेर कर कहती, नहीं, मैं इस बच्चे को नहीं लूँगी। तब मेरी सास रोने लगती थी और मेरे सामने हाथ जोड़कर कहती थी, दिव्या मुझे माफ़ कर दो। मैं पूछती क्यों, तो वो चुप हो जाती थी। मैं सचमुच बहुत हैरान थी कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। एक दिन मैं अपने कमरे में लेटी हुई थी। जब दक्ष ऑफिस से लौटे तो मेरी सास के बोलने की आवाज़ सुनाई दी। वो बहुत गुस्से में दक्ष से कह रही थी कि मेरी बूढ़ी हड्डियों में इतनी ताकत नहीं है कि मैं इस बच्चे को संभाल सकूं। इसकी माँ को कहो बच्चा संभालना है तो संभाले, नहीं तो इस बच्चे के लिए दूसरी माँ ले आएंगे।
तभी मुझे दक्ष की आवाज़ सुनाई दी। वो गुस्से में कह रहे थे, माँ, ये सब आपकी वजह से हुआ है। आप अगर वो सब नहीं करती जो आपने किया है। थोड़ी देर बाद दक्ष कमरे में आ गए और मेरे पास आकर कहने लगे, दिव्या, आज तो तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। मैं मुस्कुरा दी थी। मैं बच्चे को जन्म देने के बाद बहुत दुबली हो गई थी। अब मैं दिखने में थोड़ी सी सुंदर लगती थी, लेकिन मुझे मेरी सास पर शक होने लगा था। मैं सोचने लगी थी कि हर रोज़ वो मुझे मीठा खिलाती थी, कहीं उसी की वजह से तो नहीं मैंने बच्चे को जन्म दिया है, क्योंकि जब से बच्चा पैदा हुआ था तब से मेरी सास ने मुझे कुछ भी मीठा नहीं खिलाया था। फिर कुछ ही दिन में देवांश के लिए एक नौकरानी आ गई थी जो देवांश की देखभाल करती थी। एक दिन नौकरानी मेरे से बोली, दीदी, आपकी सास पागल है क्या? मैंने कहा, नहीं तो, लेकिन तुम ऐसा क्यों कह रही हो? तो वो कहने लगी, आज जब आप सो रही थी तो आपकी सास आपके पास आकर बैठी हुई थी और रो रो कर आपसे माफ़ी मांग रही थी। मैं उसकी बात सुनकर चुप हो गई थी। अब मुझे मेरी सास पर और भी ज़्यादा शक होने लगा था कि उन्होंने कुछ तो ऐसा ज़रूर किया है जिससे शादी के 4 महीने बाद ही मैंने बच्चे को जन्म दिया है। एक दिन दक्ष अपने स्टडी रूम में थे। वो अपने ऑफिस का काम उसी रूम में बैठकर किया करते थे। मैंने उनके लिए चाय बनाई और उस रूम में लेकर गई, लेकिन जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो दक्ष हड़बड़ा गए थे और उनके हाथ से छूटकर एक फ़ोटो फ्रेम ज़मीन पर गिर गया। मैंने उस पर नज़र डाली तो फ़ोटो में दक्ष और उनके साथ एक खूबसूरत सी लड़की खड़ी थी जिसने दक्ष के हाथ को मजबूती से थामा हुआ था। फिर दक्ष ने उस फ़ोटो फ्रेम को उठा लिया। मुझे एक पल के लिए शक हुआ कि शायद दक्ष मुझे धोखा दे रहे हैं। मुझ पर तो कयामत ही टूट पड़ी थी। दक्ष जल्दी से उठे और बोले, आओ दिव्या, मेरे पास बैठो। मैंने कहा, नहीं, मुझे बहुत काम करना है। मैं उल्टे कदमों से वापस अपने कमरे में लौट आई थी और रोते हुए कब सो गई मुझे पता ही नहीं चला। फिर दक्ष की आवाज़ से मेरी नींद खुली। दक्ष बहुत परेशान से लग रहे थे। उन्होंने कहा, क्या हुआ दिव्या? मैंने कहा, कुछ नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ। उन्होंने कहा, दिव्या, तुम बिना खाना खाए ही सो गई थी, इसलिए मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आता हूँ। दक्ष फिर कमरे से बाहर चले गए। मैं भी उठकर हाथ मुंह धोने के लिए दक्ष के पीछे चल पड़ी, लेकिन मेरे कदम किचन से आती हुई आवाज़ सुनने के लिए रुक गए। दक्ष अपनी माँ से बोल रहे थे कि मुझे दुनिया वालों की कोई परवाह नहीं है। हाँ, मैंने दूसरी शादी की है माँ, आप जानती हो ना कि मैं उसे दिलो जान से चाहता हूँ। मैं उसके बिना नहीं रह सकता हूँ। उसकी ये बात हथौड़े की तरह मेरे दिल पर बरस रही थी। क्या दक्ष ने दूसरी शादी की है? मेरी आंखों से आंसू निकलते जा रहे थे। फिर दक्ष कमरे में खाना लेकर आए और मुझे खाने के लिए कहा। मैंने कहा, मुझे भूख नहीं है, मैं नहीं खाऊंगी। दक्ष ने कहा, ठीक है, फिर सो जाओ। मैं सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं पूरी रात रोती रही और रोते रोते सुबह हो गई। मैं सुबह में जानबूझकर नहीं उठी, चुपचाप आंख बंद करके लेटी हुई थी। तो दक्ष को लगा कि मैं सो ही रही हूँ। फिर 8 बजे दक्ष ऑफिस चले गए। मैं उनके जाने के बाद बेड से उठी और कमरे से बाहर आई। तभी मेरी नज़र मेरी सास के मोबाइल पर गई। फिर मैं मोबाइल लेकर अपने कमरे में आ गई और उस मोबाइल से दक्ष को मैसेज सेंड की, दिव्या का क्या करना है। इस मैसेज को सेंड करते ही मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई थी। इतनी ही देर में दक्ष का फ़ोन आ गया था और मैंने फ़ोन उठा लिया। फ़ोन से दक्ष की गुस्से वाली आवाज़ बाहर आ रही थी, माँ, आप दिव्या की जान को छोड़ क्यों नहीं देती हैं? उसने क्या बिगाड़ा है आपका? मेरी पसंद है दिव्या। मैंने दिव्या से अपनी मर्जी से शादी की थी, इसलिए आपको जो भी सज़ा देनी है मुझे दीजिए माँ, दिव्या को नहीं। आपने हर तरह से हमें अलग करने की कोशिश की है। हम दोनों के बीच में गलतफहमियां पैदा की और जब इन सब से भी आप हमें अलग नहीं कर पाई तो आपने दिव्या का एक्सीडेंट करवा दिया ताकि वो मर जाए। माँ, आपका दिल इतना पत्थर दिल कैसे बन गया? दिव्या इस हादसे से बुरी तरह जख्मी हुई थी। डॉक्टर भी हैरान हो रहे थे कि ये लड़की कैसे बच गई
और वो कोमा में चली गई थी। माँ, जब आपको मालूम हुआ कि वो माँ बनने वाली है, तब आपको पहली बार अपनी गलतियों का एहसास हुआ था और आपने मुझे सारा सच बता दिया था। आपको याद है ना माँ, मैंने आपसे कई महीनों तक बात नहीं की थी। दिव्या कोमा से बाहर तो आ गई, लेकिन उसकी याददाश्त चली गई। वो तो ये समझती थी कि अभी तक उसकी शादी ही नहीं हुई है। इसके लिए उसके माँ बाप उसे अपने साथ ले गए। फिर कुछ दिन बाद उसकी माँ ने कहा, आप दिव्या से फिर से शादी करके अपने साथ ले जाइए, क्योंकि दिव्या को लगता है कि अभी तक उसकी शादी नहीं हुई है। फिर मैंने आपसे कहा कि दिव्या के घर शादी का रिश्ता लेकर चलते हैं। जब दिव्या हमारे घर शादी करके आई तो आप उसका बहुत ख्याल रखती थी और समय समय पर उसे उसकी दवाई मीठी चीज़ में डालकर देती थी। आप फिर से लोगों की बात में आ गई हैं कि मैंने दूसरी बार भी दिव्या से ही शादी क्यों की, जबकि आप तो ये बात जानती हैं ना कि ये शादी सिर्फ दिव्या को दिखाने के लिए की है। दिव्या तो अभी भी उसी सदमे में है कि शादी के 4 महीने बाद ही उसने बच्चे को कैसे जन्म दिया, इसलिए उसने अपने बच्चे को खुद से दूर किया हुआ है। मुझे अब सारी बातें याद आ चुकी थी, सब कुछ याद आ गया था। मैंने दक्ष से फ़ोन पर ही कहा, मेरा देवांश कहाँ है। दक्ष जल्दी से छुट्टी लेकर घर आ गए थे। मैंने पहली बार अपनी औलाद को गोद में उठाकर चूमा था। मेरी सास ने मुझसे माफ़ी मांगी तो मैंने उन्हें माफ़ कर दिया और आज मैं अपने देवता समान पति और प्यारा बेटा देवांश के साथ एक अच्छी ज़िंदगी जी रही हूँ। मैं आज अपने पति की वजह से ही इस दुनिया में हूँ।